हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका को ध्रुव की फितरत के बारे में धीरे धीरे समझ आने लगा था। जिस तरह से ध्रुव इशिका से बात कर रहे थे, पहले तो इशिका एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि ये ध्रुव ही है या कोई और। वो जैसे सारे टेस्ट उनके लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो ध्रुव ही हैं, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि आखिर इनका दिमाग कब से इतना गंदा चलने लगा। इशिका जो बेड पर आकर लेटती ही कि तभी वो ध्रुव को देखते हुए कहती है, आप जाएंगे यहाँ से। ध्रुव जो अपने फ़ोन में बिजी थे कि तभी वो इशिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, मैं क्यों जाऊँ, तुम मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। इशिका जो कहती है, नहीं, मैं काउच पर जा रही हूँ। और ये बोलकर वो ब्लैंकेट लेकर काउच की तरफ भाग जाती है। इशिका जो पहले तो काउच पर आराम से लेट जाती है, मगर उसे करवट लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और साथ ही वो काउच उस लेवल पर बड़ा नहीं था, क्योंकि इशिका को तो हमेशा से अपने बेड पर फैल कर सोने की आदत थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। थोड़ा देर कसमसा के वो उसे काउच पर इधर से उधर करवट लेते हुए सोने की कोशिश करने लगती है, मगर उसकी आंखें बंद कहाँ ही होने वाली थी। लगातार वो ध्रुव को ही देखे जा रही थी। वो उस काउच के हैंडल पर अपना सिर रखे हुए ध्रुव की तरफ देख रही थी। वहीं ध्रुव जो फ़ोन में कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे, वो इशिका की तरफ अपनी चुटकी बजाते हुए कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो इशिका। इशिका जैसे ये सुनती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में धीरे से कहती है, इन्हें कैसे पता कि, एक मिनट, मैं इन्हें डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ। और ये बोलकर वो ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तभी से मुझे अपनी लस्ट भरी निगाहों से देखे जा रही हो, डिस्टर्ब नहीं होगा मुझे। इशिका जो कहती है, मेरी निगाहें लस्ट वाली नहीं है, मैं तो बस नॉर्मली देख रही थी। ध्रुव जो उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इशिका जो कहती है, क्या देखते हैं। ध्रुव जो धीरे से ही कहते हैं, ज़्यादा देर वहाँ रहने वाली नहीं हो तुम, जिस तरह से तुम मुझे घूर रही हो, खुद अभी बहाना मार कर मेरे पास आओगी। इशिका जो मन ही मन इस बात को रियलाइज़ करती है कि वो अगर उनके बगल में बेड पर सो जाती तो क्या ही दिक्कत हो जाती। वहीं उससे रहा तो नहीं जा रहा था काउच पर, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को कंट्रोल करने की। वहीं इशिका को भी काउच पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो इधर से उधर करवट ले रही थी और साथ ही उसके दिल में बेचैनी भी हो रही थी। और उसका दिमाग जो उससे कहता है, कितनी फट्टू है रे तू, उनके बगल से, इतना अच्छा मौका था, उनके बगल से वापस आ गई, आराम से सोती वहाँ पर, साथ ही उनको देखने के लिए ऐसे काउच के हैंडल पर नहीं सोना पड़ता। ओह गॉड। कि तभी इशिका जो एक और करवट लेती ही कि तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, बहाना स्टार्ट। इशिका जो उनकी थोड़ी सी आवाज़ सुन लेती है और कहती है, क्या कहा आपने, आह। और वो जोर से चिल्लाते हुए अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, आ जाओ बेड पर, आना है ना तुम्हें, वैसे भी काउच पर गिर जा रही हो तुम। इशिका जो कहती है, जी आकर उठाएंगे नहीं। ध्रुव जो से कहते हैं, इतनी भी तेज नहीं लगी, काउच से गिरी हो, पहाड़ से नहीं। इशिका जो कहती है, एक नंबर के निर्दयी इंसान है आप। ध्रुव जो इशिका की ओवर एक्टिंग से परेशान होकर अपने फ़ोन को अपने बेड पर रखते हैं और बेड से उतरते हुए इशिका की तरफ बढ़ जाते हैं और इशिका को एक हाथ देते हुए कहते हैं, उठो। इशिका जो उनके हाथ को पकड़ती है और एक झटके से इशिका को तुरंत ही उठा देते हैं। इशिका जो कहती है, आराम से, मेरी कमर। ध्रुव जो से कहते हैं, तो अभी और क्या फेवर चाहिए तुम्हें मुझसे। इशिका जो कहती है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ध्रुव जो उसकी हरकत को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊं। इशिका जो कहती है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। इशिका को भी ध्रुव को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर उसको अपने गोद में उठाते हैं और उसको बेड पर ले आकर लेटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी आकर लेट जाते हैं। इशिका जो कहती है, थैंक यू सर। और ये बोलकर वो अपने तकिए को अपने हाथ में लेते हुए अपने सर के नीचे लगाती है और ध्रुव की तरफ अपने करवट कर लेती है। इशिका को शॉर्ट कपड़े पहनने की वैसे भी आदत थी,
मगर ध्रुव के सामने वो इतने शॉर्ट और इतने रिवीलिंग कपड़े कभी नहीं पहने थे। ध्रुव को ये देखकर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ध्रुव इशिका को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहते हैं, बहाना मारना कोई तुमसे सीखे इशिका। और ये बोलकर वो अपने फ़ोन में लग जाते हैं। इशिका जो कहती है, क्या मतलब? इशिका जो नाटक करते हुए सिर्फ बनने की कोशिश कर रही थी और वो ध्रुव की बात को ना समझते हुए कहती है, मुझे एक बार फिर से समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, रहने दो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। इशिका जो कहती है, नहीं नहीं, बताइए बताइए। वहीं ध्रुव जो अपने फ़ोन में बिजी थे, जिसकी वजह से वो इशिका की बात को इग्नोर कर रहे थे। इशिका जो उठते हुए ध्रुव के हाथ से उनका फ़ोन छीनते हुए अपने पास ले आते हुए कहती है, मैं ये फ़ोन नहीं दे रही जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपके कहने का मतलब क्या है। आपको क्या लगता है वो कमर का दर्द बहाना था? वहीं इशिका जैसे ही ध्रुव के फ़ोन को अपने हाथ से छीनती है, वो तुरंत ही उसे अपने पास रख लेती है। ध्रुव जो तुरंत ही उसकी तरफ झुकने लगे थे। वहीं इशिका जैसे ही देखती है कि ज़्यादा देर ध्रुव अपने फ़ोन से दूर नहीं रहने वाले और वो इशिका के हाथ से फ़ोन तुरंत ही छीन लेंगे, तो इशिका मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने बदन को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और अपने कमर के नीचे उनका फ़ोन रखते हुए अपने एक हाथ को उस फ़ोन पर रख लेती है और फिर उसी पर लेट जाती है। इशिका के एक हाथ जो उसके कमर के पीछे थे कि तभी वो दूसरे हाथ से ध्रुव को पुश करते ही कि ध्रुव उसका एक हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, गलती कर रही हो इशिका। इशिका जो कहती है, आप मेरी बात पर फोकस ही नहीं कर रहे, पहले आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। कि तभी ध्रुव जो उसके एक हाथ को उसके सर पर लगा देते हैं। ध्रुव को अच्छे से पता था कि इशिका उनका फ़ोन इतने आसानी से तो नहीं देगी, जिसकी वजह से ध्रुव जो एक हाथ को ब्लैंकेट के अंदर डालते हैं और फिर इशिका के शर्ट को उठाते हुए उसके पेट पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, जिससे इशिका को काफ़ी गुदगुदी महसूस हो रही थी और साथ ही वो इधर उधर मचल भी रही थी, मगर ध्रुव जो उसे ज़्यादा हिलने नहीं दे रहे थे। ध्रुव का हाथ जो इशिका के नेवल पर धीरे धीरे घूम रहा था और फिर वो अपनी एक उंगली से इशिका के नेवल से सहलाते हुए अपने हाथ को इशिका के बैक पर लेते जाते हैं। वही इशिका जो ज़ोर से अपने बैक पर उनके हाथ को दबाते हुए कहती है, मैं फ़ोन नहीं दे रही। इशिका को इस वक्त बहुत ही गुदगुदी महसूस हो रही थी। वहीं ध्रुव की हालत इधर ख़राब हो रही थी, मगर इशिका को तो जैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ध्रुव जो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को अपने हाथों ही लूज़ करे जा रहे थे, मगर इशिका को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ देर और अगर इशिका इसी पोजीशन में ध्रुव के साथ रहे तो उसके साथ आने वाले टाइम में क्या ही हो सकता है। ध्रुव जो धीरे से इशिका के कान में आते हुए कहते हैं, इशिका फ़ोन दो मुझे। इशिका जो उनके कान में धीरे से अपने सर को थोड़ा उठाते हुए कहती है, अगर हिम्मत है तो लेकर दिखा दीजिए सर। सांसें जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी, वो थोड़ा ज़ोर से सांसें लेते हुए कहते हैं, इशिका। मगर इशिका जो लगातार अपने बॉडी को इधर उधर करके ध्रुव के हाथ को अपने बैक से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जैसे ही ध्रुव का हाथ थोड़ा फिसलता है तो वो पूरी तरह से आकर इशिका के ऊपर ही गिर जाते हैं। इशिका जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आह, कितने भारी हैं आप। वहीं ध्रुव के बॉडी के अब एक पार्ट्स इशिका के बॉडी से पूरी तरह टच हो रहे थे। वहीं ध्रुव जो इशिका के गले पर अपने होठों को लाते हुए कहते हैं, इशिका प्लीज़ फ़ोन छोड़ दो, आई स्वेयर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। इशिका जो कहती है, दूर तो आपको होना ही पड़ेगा, लेकिन फ़ोन मैं नहीं दे रही। वहीं इशिका की बात सुनकर अब ध्रुव को भी थोड़ा गुस्सा आता है और उनका भी माइंडसेट पूरी तरह से फिक्स हो चुका था। वो इशिका के एक हाथ को तो पहले से ही उसके सर पर लगाए हुए थे, वहीं वो दूसरे हाथ को भी इशिका के बैक से निकालते हैं, जहां इशिका ने उसे अपनी कमर में दबा रखा था। वो तुरंत ही झटके से एक ही बार में इशिका के हाथ को उसके कमर से हटाते हुए उसके हाथ को दोबारा से सिर पर लगा देते हैं और इस वक्त इशिका के दोनों हाथ जो उसके सिर से लगकर ऊपर जा चुके थे। साथ ही ध्रुव जो उन दोनों हाथ को अपने एक हाथ से ही पकड़ते हुए इशिका की कमर को धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, जिससे इशिका को बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी फील होती है। ध्रुव जो इशिका के चेहरे के करीब आते हुए उसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाते हुए कहते हैं, अब जो भी कुछ होगा उसमें तुम्हारी गलती है।
मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया इशिका, माइंड इट। इशिका की भी सांसें बढ़ चुकी थी। इशिका जो धीरे से कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, ऐसे दर्द हो रहा है। ध्रुव जो से कहते हैं, आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा, अच्छा होगा कि थोड़ा दर्द अभी सह लो। ध्रुव जो से ये बोलते ही कि तब इशिका अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते हैं। तो ध्रुव के एक हाथ जो इशिका के इस वक्त पेट पर थे, वो उसे थोड़ा पिंच करते हुए कहते हैं, इशिका आंखें खोलो, आई वॉन्ट कि तुम इस वक्त मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाए रखो। जैसे ही ध्रुव ने इशिका के पेट को पिंच किया था, इशिका के मुंह से धीरे से आह निकल जाता है और वो झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। ध्रुव जो इशिका की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आंखें बंद करने की तो सोचना भी मत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इतने खूबसूरत मोमेंट को अपनी आंखें बंद करके फील करो। और ये बोलकर ध्रुव उसके चेहरे के सामने थोड़ा और झुकते ही कि तभी जोरदार तरीके से उनके रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और एक खुशहाली भरी आवाज़ आती है, भाई आपने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर है। ये आवाज़ सुनते ही इशिका और ध्रुव जो दोनों ही होश में आ जाते हैं और तभी ध्रुव को रियलाइज़ होता है कि वो क्या ही करने जा रहे थे। वो झटके से उस तरफ देखते हैं जिधर से आवाज़ आई थी, तो वो देखते हैं कि ईशान जो पिज़्ज़ा का बड़ा सा डब्बा लेकर खुशी खुशी उन्हें देखे जा रहा है। साथ ही अब उसकी आंखों में थोड़ी कन्फ्यूजन भी नजर आने लगी थी। वो जैसे ही किसी लड़की के साथ ध्रुव को देखता है, वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहता है, सॉरी भाई, आप मुझे नहीं पता था इस हालत में होंगे। ध्रुव ने अभी अपने शर्ट तो पहने थे, मगर उनके शर्ट के बटन जो पूरी तरह से खोले थे और साथ ही एक लड़की जो ठीक उन्हीं की तरह शर्ट पहनी हुई थी। वहीं जैसे ही इशिका के कानों में वो आवाज़ जाती है, वो तुरंत ही बेड से एकदम से अलग हो जाती है और खड़े होते हुए कहती है, ईशान। इशिका के इस एक्शन से ध्रुव उसके ऊपर बहुत जोर से गुस्सा करते हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। जैसे ईशान ने इशिका की आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही इशिका की तरफ घूमते हुए देखता और कहता है, इशिका जो इस वक्त सिर्फ शर्ट में थी। वही ध्रुव का गुस्सा जो अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, वो अपने 2 उंगली से अपने फोरहेड को रब करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। वहीं ईशान की नज़र जो इशिका के ऊपर से नीचे तक जाती है, तो ईशान एकदम से शॉक होते हुए कहता है, ये क्या हुलिया बना रखा है, और ये हाथ में चूड़ियाँ, ये पैरों में पायल और भाई का शर्ट, ये कैसी ड्रेसिंग है इशिका जो कहती है, हाँ वो कि तभी वो जब नीचे देखती है तो उसे लगता है, ओ शिट, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ईशान के सामने तो इस तरह कभी नहीं आई थी और साथ ही सिर्फ शर्ट में उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था। जब तक वो कुछ आगे कर पाती कि तभी ध्रुव जो दूसरी तरफ से बेड से उतरते हैं और ठीक इशिका के सामने आते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो क्या। और फिर वो ईशान की तरफ टर्न होते हुए कहते हैं, ईशान, डोंट यू डेयर टू लुक एट हर। ईशान जो कहता है, हाँ भाई, मैं तो बस ऐसे ही। कि तभी ध्रुव उससे कहते हैं, जाओ यहाँ से और आइंदा से मेरे रूम में आना तो नॉक करके आना। और एक बात बताओ, तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह कैसे आ सकते हो मेरे रूम में? रूम में तो छोड़ो, तो मेरे मेंशन में कैसे आ गए? ईशान जो कहता है, भाई मैं तो बस आया था, मैं तो कब से यहीं पर हूँ, मैं कहाँ यहाँ पर आया हूँ, आप आए हो ना बाद में। ईशान की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, क्या मतलब तुम इतने दिनों से मेरे मेंशन में थे? ईशान जो कहता है, हाँ भाई, मैं यहाँ से गया ही नहीं था, आप आए ना आज, और आए भी तो किसके साथ? और ये बोलकर वो एक तरफ झुकते हुए ध्रुव के साइड से इशिका को देखने लगता है। ध्रुव जो ईशान को थोड़ा डांट लगाते हुए कहते हैं, ईशान अपनी आंखें नीचे करो, भाभी है तुम्हारी। ईशान के कान में जैसे ये बात पड़ती है, उसके हाथ से पिज़्ज़ा जो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, मगर ईशान को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसका दिमाग फिर से कॉन्शियस में आ जाता है और वो अपने हाथ से गिरते हुए पिज़्ज़ा को खुद ही कैच करते हुए कहता है, ओह मेरा पिज़्ज़ा। अब ये क्या बोल रहे हैं आप? इशिका मेरी भाभी? ईशान का रिएक्शन बहुत ही अजीब था, जिससे ध्रुव को ईशान पर शक होने लगता है और वो कहते हैं, क्यों, प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? अगर हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, अब इससे तुम इशिका नहीं भाभी कहकर बुलाओगे।
ईशान जो थोड़ा हंसते हुए कहता है ओके ओके, आप तो जेलस हो रहे हो भाई, मतलब ये मेरी भाभी। और ये बोल कर ईशान जो ध्रुव के साइड से भागते हुए इशिका के सामने आते हुए कहता है, सो तुम मेरी भाभी बन चुकी हो हाँ। इशिका को ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। ईशान जो उस मोमेंट को और ज़्यादा ऑकवर्ड बनाते हुए कहता है, मतलब तुम तो भाई की स्टूडेंट थी ना। इशिका, तुम स्टूडेंट से डायरेक्टली बीवी। आज अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर कर अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। वहीं ईशान उसे और ज़्यादा टीस करते हुए कहता है, ओके ओके, तो कब हुआ ये शादी का कार्यक्रम। ध्रुव जो उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, जब भी हुआ हो, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें दोबारा मुहूर्त निकालना है, दोबारा शादी करवानी हमारी। ईशान जो कहता है, नहीं नहीं नहीं, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ, आई मीन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, मैं जाता हूँ। कि तभी ध्रुव उसके हाथ से वो पिज़्ज़ा का बॉक्स लेते हुए कहते हैं, ये कहाँ लेकर जा रहे हो, ये इशिका के लिए मंगवाया मैंने। ईशान जैसे ही देखता है कि ध्रुव उसके हाथ से पिज़्ज़ा का बॉक्स ले लिए हैं तो वो क्लैप करते हुए कहता है, वाह भाई वाह, मतलब बीवी आई तो भाई को छोड़ दिया आपने। इस भाई की जरा भी चिंता नहीं आपको। मैं कितने दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हुआ हूँ और आप अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए ये सब मंगा रहे। कभी अपने भाई के बारे में सोचा भी आपने। ठीक है भाई, बदल गए आप, सही कहते हैं लोग शादी के बाद बदल जाते, आप तो एक ही दिन में बदल गए भाई। और ये बोलकर इशिका की तरफ देखते हुए कहता है, देख लो इशिका, आई मीन भाभी। जैसे वो देखता है कि ध्रुव उसे घूर रहे हैं, वो तुरंत इशिका से बदलकर इशिका को भाभी बोलने लगता है। और ये बोलकर वो अपनी आंखों में झूठ का आंसू लेते हुए वहां से बाहर जाने लगता है। इशिका की तरफ उस पिज़्ज़ा बॉक्स को करते हुए कहते हैं, ये तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी थी ना। इशिका वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उस वक्त तो वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी कि वो ध्रुव के साथ किस पोजीशन में है और वो क्या कर रही है। लेकिन अब उसके दिमाग में जब ये सारी बातें चलती हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है ध्रुव को इस वक्त फेस करने में। वहीं ध्रुव जो इस बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे और वो इशिका से कहते हैं, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम खा लो इसे। और ये बोलकर वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में कि कैसे होने वाली है ध्रुव और इशिका की ये वेडिंग लाइफ। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।